नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमोनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति का मेष राशि में भ्रमण, जो कि 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है और इसी राशि में ये 1 मई 2024 तक रहेंगे। मेष राशि में जो भ्रमण है गुरु का, वो 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक रहेगा। बीच में ये 4 सितंबर को वक्री भी होंगे और फिर 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो ये इनके जब वक्री होने का, राशि में प्रवेश करने का, मार्गी होने का मिला जुला आपकी राशियों पर या आपके लगन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो कोई भी गोचर होता है, इसे चंद्र और लगन, चंद्र राशि और लगन दोनों से देखना चाहिए। अगर आपको अपनी राशि ना मालूम हो तो नाम राशि पर भी जो ग्रह का प्रभाव है वो काफ़ी रहता है। या लगन का हमारा शरीर है और चंद्र हमारा मन होता है। जो किसी भी ग्रह का जो गोचर है, जब हम चंद्र राशि से देखते हैं, वो हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है वो करते हैं, और जब लगन से देखते हैं तो वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। तो इस प्रकार अगर अपनी राशि और लगन दोनों का पता हो तो दोनों से देखना चाहिए, नहीं तो जो चंद्र राशि का पता हो उस पर देखिए। चंद्र राशि पे जो इसका जो हर एक ग्रह का गोचर है वो ज़्यादा असर करता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है और चंद्रमा की जो गति है सब ग्रहों से तेज है। 3 ग्रहों का गोचर, 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शनि का जो 2.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, एक गुरु का जो लगभग 1 वर्ष या 13 महीने रहते हैं, और एक राहु केतु का जो 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। इतना लंबा रहने से तो ये राशि को, मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए मेनली हम इन 3 ग्रहों का ही गोचर को लेते हैं, जब ताकि जो उसका असर होता है वो कैसे होता है। किसी भी ग्रह का जब गोचर देखना हो तो अगर आपके पास अपनी कुंडली, तो आपको अपनी दशा भी देखनी चाहिए। अगर दशा अच्छी हो और गोचर खराब हो तो वो गोचर इतना व्यक्ति को खराब नहीं करता। अगर दशा भी उसी वक्त खराब चल रही हो और गोचर भी खराब आ जाए तो उस वक्त थोड़ा सा ये गोचर होता है, ये दुख देने वाला होता है। तो इस प्रकार आज हम ये बृहस्पति का जो गोचर मेष राशि में होने जा रहा है 22 अप्रैल को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु ग्रह हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसकी जो राशियां हैं कालपुरुष से हम देखें तो 9वीं और 12वीं है। 9वीं राशि है जो वो हमारे भाग्य की राशि है, कि जो हम भाग्य लेके आते हैं, जो जिस प्रारब्ध जिसे कहते हैं, जो जिसके अनुसार हमारे ग्रह बनते हैं, जो पिछला कर्म होते हैं उनके हिसाब से ही इस जन्म में हमें वो ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में बनती है, जिससे पता चलता है कि हम कैसा भाग्य लेके आए हैं। और दूसरा भाव है 12वां गुरु के पास। 12वां भाव खर्चे का भाव है, यानी कि जो भी हम खर्चे का यहाँ मतलब है वो लगन से 12वां भाव है, यानी कि लगन का लॉस करने वाला, यानी कि वो आखिरी भाव है। वहाँ से मोक्ष को भी हम देखते हैं। तो इसके बीच में 2 राशियां हैं, धनु और मीन के बीच, दोनों शनि की राशियां हैं, मकर और कुंभ। यानी कि भाग्य के अनुसार हम कर्म करते हैं, या कर्म 10वीं राशि पे जब आते हैं, या कर्म के अनुसार हम भाग्य को बदल सकते हैं। ये इसमें अभी इस पर काफ़ी चर्चा होनी बाकी है। कर्म से भाग्य बदला भी जा सकता है या भाग्य के अनुसार ही कर्म करना पड़ता है। और जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल है वो 11वीं राशि कुंभ राशि है शनि की, वो देती है। और ये दोनों राशियां गुरु की दोनों राशियों के बीच में है। इस प्रकार जो गुरु और शनि का जो गोचर है ये विशेष महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा बृहस्पति 5 घरों के सिग्निफिकेटर पे, दूसरे घर के, 5वें घर के, 9वें घर के, 11वें घर के और 12वें घर में। दूसरे घर में बृहस्पति की गुरु की बैठक है। यहाँ गुरु बैठ के सबसे चर्चा ये करते हैं। धर्म स्थान है, यानी जो मंदिर होता है वो भी दूसरा स्थान है, जहाँ की धर्म के उपदेश होते हैं या पाठ पूजा होती है। दूसरा स्थान इसका होता है। 5वां स्थान है वो संतान और विद्या का है। विद्या और संतान का भी जो प्रभाव है वो कैसा होगा वो भी गुरु से देखा जाता है। 9वां भाग हमारे भाग्य का भी है, हमारे पूर्वजों का भी है। हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति थी, हम कैसा भाग्य लेके आए हैं, उनके कर्म कैसे थे, वो 9वें घर से देखा जाता है कि जिसके
अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है और उसके जो ग्रह चाल है उससे हमें गुजरना पड़ता है। 11वें भाव में के भी सिग्निफिकेटर है, क्योंकि 11वां भाव कुंभ राशि है, जहाँ शनि की अदालत है। शनि यहाँ जो भी फैसला करता है वो गुरु की शपथ लेके करता है कि मैं यहाँ जो भी करूँगा न्याय करूँगा, धर्म से करूँगा। इसलिए गुरु की भी पार्टिसिपेशन इसमें मानी जाती है। और 12वां घर तो गुरु का है ही है, मोक्ष का है, यानी कि आपके जो कर्म है वो आपको, आपकी जो गति है वो कैसी करेंगे, मोक्ष की ओर लेके जाते हैं या आपको किसी और गलत जोनी में देते हैं। ये सारी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसलिए ये जो बृहस्पति का गोचर है ये विशेष विचारणीय होता है। और गुरु की जो दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं इसकी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु का बारे में कहते हैं कि गुरु जिस राशि में बैठते हैं उसको खराब करते हैं। स्थान हानि करे जीवा, कि जब जीवा कहते हैं गुरु को कि जिस स्थान पे बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, मगर जिन स्थानों को देखते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं। यानी कि इसकी जो दृष्टियाँ हैं उसमें अमृत होता है। इसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती है, जिन भावों को पर पड़ती है उनकी वो बढ़ोतरी करती है। तो इसलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि बृहस्पति का आपकी राशि या लगन पे क्या प्रभाव होगा, तो उसके बारे में शुरू करते हैं। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी राशि पे ये गुरु का जो भ्रमण है वो आपको अच्छा या बुरा जैसा भी जा रहा है, इसको और अच्छा करने के लिए, इसकी और शुभता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राशि को के छोटा छोटा उपाय भी बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सात्विक उपाय होते हैं हमारे, जो आप साथ साथ करके इस गोचर का, जो गुरु का गोचर होगा 1 साल के लिए, उसमें आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि ब्रह्मांड की पहली राशि है। 30 अक्टूबर तक इस राशि पर राहु का भी संचार रहेगा। यानी कि जब गुरु आएंगे इसमें तो राहु ऑलरेडी वहाँ होंगे, तो गुरु चंडाल योग का भी निर्माण होगा। तो और शनि की जो, शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में जाएंगे, तो शनि की भी जो दृष्टि है वो अपनी नीच राशि पर रहेगी। तो इस प्रकार जो अड़चने, घरेलू उलझने और स्वास्थ्य में गिरावट आप फील कर रहे थे, और जो धन का आपका खर्चा अनाप शनाप हो रहा था, वो गुरु के आने से 22 अप्रैल से उसमें काफ़ी सुधार होगा। और इन सारी जो विपत्तियां थी, यानी कि खर्चे, अड़चने, घरेलू उलझने, इनसे आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। अप्रैल में आपको अकस्मात लाभ होने के चांसेस हैं। जून में थोड़ा सा घर में अशांति रह सकती है, मगर धन लाभ और तरक्की के अवसर लगातार मिलेंगे। 30 अक्टूबर से राहु का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा, उल्टी राशि, मतलब पिछली राशि मीन में चले जाएंगे, तो फिर जो सारी समस्याएं हैं वो सुलझनी शुरू हो जाएंगी। घर में किसी बच्चे का जन्म, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है गुरु की 5म भाव पे होगी। घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेष राशि वाले, उनकी विद्या में उन्नति होगी। और जिन मेष राशि वाले जातकों की शादी नहीं हो रही थी, 7वें भाव को देखेंगे, उनकी शादी की अड़चनें दूर होंगी। और 9वें भाव में देखने से उनके मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा, नई नौकरियां मिलेंगी। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चलेगी तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। यानी कि ये 30 अक्टूबर के बाद मेष राशि वालों के लिए जो समय आएगा वो बहुत बेहतरीन होगा, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर जब तक कोई परेशानी हो, जब भी कोई परेशानी फील करें, थोड़े से जौ लें, उसको कच्चे दूध से धो के उसे जल प्रवाह कर दें। अगर जल प्रवाह की व्यवस्था ना हो तो आप वो दूध से धुले जौ को कबूतरों, चिड़ियों को डाल सकते हैं। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कभी कभी कोई मीठी चीज़ दें, कोई अवेलेबल ना हो तो उनको चाय वाले के लिए पैसे दे दें। तो इससे जो राहु का दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। हमारी किताब में लिखा हुआ है, गुरु को जब भी खराबी करे, अगर गुरु के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, शनि, केतु, राहु, कोई भी ग्रह हो, तो उनका उपाय करना चाहिए, ना कि गुरु का करना चाहिए। तो इस प्रकार जब तक राहु रहेंगे, आप सफाई कर्मचारी को कभी कभी मीठा दें, या जौ को दूध से धोकर पानी की चलते की व्यवस्था नदी की, तो वहाँ, नहीं तो किसी चिड़ियों पक्षियों को वो दूध से धुले हुए चावल कभी कभी डाल दें। तो उससे जो राहु जनित समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और गुरु फ्री होकर अपना काम करेंगे। अब आते हैं हम वृष राशि पे। वृष राशि
पे जो गुरु का परिवर्तन होगा ये 12वें भाव में होगा। गुरु राहु राहु पहले ही वहाँ है, तो गुरु राहु के साथ कामों में रुकावट और मानसिक तनाव रहेगा। राहु 12वें भाव में जब गुरु के साथ होते हैं तो रात की नींद से भी परेशानी देते हैं। तो आपको जो जो गुरु के साथ राहु का भ्रमण रहेगा कि मानसिक अशांति देगा 12वें भाव में, इसलिए फजूल के खर्चे आपके होंगे, बनते कामों में रुकावट होगी और मानसिक तनाव, राहु 12वें का मानसिक तनाव जरूर देता है, क्योंकि राहु का भी जो 12वां घर है गुरु के साथ साथ राहु का अपना घर है, राहु अपने घर में काफ़ी बली रहते हैं, तो राहु का भी यहाँ पे प्रभाव रहेगा। तो अक्टूबर तक कोई भी काम करना हो तो किसी बुजुर्ग की सलाह लेके करें, किसी बुजुर्ग की या प्रोफेशनल की सलाह लेके करें, अन्यथा नुकसान होने का डर होता है। अब अक्टूबर के बाद आपको, क्योंकि इसके 12वें घर में होने से चौथे भाव में दृष्टि होगी, तो ज़मीन जायदाद या जब कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो उसमें फ़ायदा होगा, या कोई नई ज़मीन जायदाद खरीदेंगे या मकान खरीदने के प्रबल योग बनेंगे आपके। और इसमें जो वाहन है, नया वाहन भी आप लेंगे। मगर इसमें ऐसा है कि आपकी वृष राशि होने पे नवंबर में शुक्र नीच राशि में चला जाएगा, तो जब राशिपति नीच में हो और गुरु 12 में हो तो उस वक्त आपको अपने जो प्रेम संबंध है उनके कारण बदनामी झेलनी पड़ती है। तो जब भी राशिपति नीच होता है और गुरु का भ्रमण 12वें स्थान में हो तो ये बदनामी का कारक होता है। तो इसलिए कोई भी काम है नवंबर के महीने में संभल के करें, विशेषतः जब कोई अनैतिक संबंध हो उसका उजागर हो जाएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और कोर्ट कचहरी और झगड़ों से इस साल दूर रहा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको तनाव ज़्यादा महसूस हो तो आप लाल कपड़े में सौंफ बांध कर, थोड़ा सा लाल कपड़ा लें, उस पर सौंफ बांधें और सराहने के नीचे रात को रख के सोएं, तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम मिथुन राशि पे। 22 अप्रैल से गुरु का जो भ्रमण है वो 11वें स्थान पे होगा। 11वें स्थान पे होने से इसकी जो दृष्टि है पंचम भाव पे रहेगी, 7वीं दृष्टि, तीसरे स्थान पे 5वीं दृष्टि रहेगी और 9वीं दृष्टि इसकी आपके 7वें भाव पे रहेगी। इस प्रकार जो गुरु का भ्रमण है आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी विद्या में उन्नति देगा, नई नौकरी के योग बनेंगे, कोई नई पार्टनरशिप भी आपको हो सकती है, और जिनका जो प्रेम संबंध चल रहे हैं वो शादी में परिवर्तित हो जाएंगे, या विवाह योग जो लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह का बहुत योग है, और जिनको संतान कष्ट था वो इस टाइम में संतान कंसीव कर सकते हैं, यानी कि संतान का योग बड़ा प्रबल बनेगा इस एरिया में इनका। और मगर किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अगर अपमान आपने कर दिया, या कोई पिता समान व्यक्ति हो, सफ़ेद बाल हो जिसके, विशेषकर उसका अपमान करने से, तो ये गुरु का जो गोचर है आपका इतना लाभदायक गोचर हो रहा है, वे सारा खराब हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान करिए। अक्टूबर के बाद अचानक धन लाभ होगा आपको, और जो बड़े बड़े लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग होते हैं, या बड़े अफसरों की सहानुभूति मिलेगी, या बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा जो आगे जाके लाभदायक सिद्ध होगा। मगर नवंबर के महीने में अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। नवंबर के महीने में आपकी जो सेहत है उस पर हल्का सा कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए, अगर बचने के लिए, मिथुन राशि वालों को पक्षियों को बुधवार को, मंगलवार की रात को मूंग भिगो के रखें और बुधवार को वो पक्षियों को डालते रहें, तो इससे गुरु का जो गोचर है ये बिल्कुल बढ़िया निकल जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु का जो भ्रमण है ये 10वें स्थान पर आपके होगा, और ये सब 10वें स्थान का गुरु जो होता है वो इतना बढ़िया फल नहीं देता, मिश्रित फल देता, बुरा भी नहीं देता, मिले जुले फल देते हैं। आपके जो काम काज का क्षेत्र है उसमें कुछ अड़चने आएंगी, मगर सोच को अगर आप सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके साथ सफलता भी मिलेगी। कुछ अधूरे कार्य पूर्ण जरूर होंगे। मई से अगस्त तक स्वास्थ्य में विकार आने की, यानी कि मई से अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं इनमें थोड़ी सी, जो शनि का ढैया शुरू हो जाएगा आपकी राशि पे, उनमें थोड़ी सी कमी भी ला सकता है। तो गुरु के साथ साथ आप
शनि के ढैये में, शनि का जब भी ढैया आता है, शनि से लोग डरते हैं मगर शनि कुछ नहीं कहते। आप अपना काम अगर परिश्रम से करते हैं तो और अनुशासित रहते हैं तो शनि कुछ नहीं, तो इस समय में आप अनुशासित रहिए तो गुरु के जो अच्छे फल हैं वो आपको मिलेंगे। तो और अक्टूबर के बाद जो कामों में शुभता काफ़ी आएगी, क्योंकि जो गुरु से जब राहु हट जाएंगे तो जो आपके काम है अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपके ज़मीन जायदाद का इसमें आपको सुख मिल सकता है। कंपटीशन में विशेषकर कंपटीशन कोई हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इतनी अड़चनों के बावजूद भी आपके धन में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती रहेगी। अक्टूबर के बाद धन संचय की विशेष उम्मीद है। तो इसमें आप शादी में विलंब इसमें हो रहा हो आपके अगर कर्क राशि वालों को, तो किसी भी धर्म स्थान की सीढ़ियाँ, जो धर्म स्थान की सीढ़ियाँ होती हैं, उनको फिनाइल से या किसी भी पानी से भी चाहे हो तो उसमें पोछा लगाते रहें कभी कभी। विशेषकर कन्याओं के लिए ये उपाय बहुत बढ़िया रहेगा। कभी कभी किसी धर्म स्थान की सीढ़ियाँ कर्क कर्क राशि या कर्क लग्न की कन्याएं जिनकी शादी में रुकावट है, इस दौरान अगर वो धर्म स्थान की सीढ़ियाँ साफ करती हैं तो उनको शादी में जो विलंब आ रहा है वो उनका समाप्त होगा। इसके बाद आते हैं हम सिंह राशि पे। सिंह राशि में गुरु का जो भ्रमण है वो 9वें भाव पे हो रहा है। सिंह राशि वालों को ये विशेष लाभ का समय है, क्योंकि गुरु के साथ वहाँ राहु तो हैं मगर राहु भी 9वें भाव में अनुकूल ही रहते हैं, तो गुरु राहु की युति आपको विशेष तंग नहीं करेगी। लगन पे इसकी दृष्टि रहेगी तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और तीसरे भाव में दृष्टि होने से साथ में आपके जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी। आपको दूर समीप की यात्राएं होंगी जिनमें कि आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी जो संतान है अगर वो पढ़ रही है तो वो स्कॉलरशिप तक ले सकती है, यानी कि संतान की विद्या के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिनकी संतान बड़ी है या पढ़ रही है, या सिंह राशि वाले जातक बच्चे हैं, उनके लिए ये गुरु का गोचर विशेष फलदायक रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपकी और सेहत में आशानुकूल सुधार होगा। भ्रम से बचें, राहु होने से अगर आप भ्रम से बचेंगे तो काफ़ी आपकी जो रुकावटें हैं दूर होगी और निरंतर प्रगति करते रहेंगे। इसमें एक ही है कि आप अपने आप को भ्रमित ना होने दें। कभी कभी मंदिर में 3 केले चढ़ाने से, ये जो गुरु का गोचर है, क्योंकि यहाँ पे आपकी राशि से तीसरे भाव में केतु है जो गुरु को देख रहा होगा, तो 3 केले कभी कभी मंदिर चढ़ाने से केतु का जो दुष्प्रभाव है जो राहु को एक बृहस्पति को मिल रहा था वो दूर होगा और आपके कार्यों की जो रुकावटें मार्ग की वो सब ठीक होंगी। इसके बाद आएंगे हम कन्या राशि पे। गुरु का जो भ्रमण है आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में जब गुरु आता है तो जो आदमी रिसर्च के काम करते हैं, जो पीएचडी करने वाले हैं या कोई और वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए ये गुरु का गोचर उनके लिए विशेष करके शुभ है। मगर जब तक राहु अष्टम भाव में साथ में होगा तो आपके कामों में रुकावट भी आएगी। आलस्य का भी आपको सामना करना पड़ेगा या कभी कभी उकता जाएंगे कि मैंने यह काम नहीं करना है, मगर ऐसी उकताहट ना होने दें और ना ही अपने आप को किसी भी भ्रम का शिकार होने दें। 8वां राहु अड़चन भी देता है, भ्रम या भय भी पैदा करता है। बिना किसी अकारण भय की स्थिति पैदा हो जाएगी, मगर इनसे आप अपनी सकारात्मक सोच से बच सकते हैं। धन में वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो दूसरे स्थान पर रहेगी, तो धन की वृद्धि अपने आप होगी। और इसकी जो गुरु की 5वीं दृष्टि है 12 में होने से आपके घर में जो हैं खर्चे तो होंगे, मगर वो किसी सेलिब्रेशन पे या किसी अच्छे काम में वो खर्चे होंगे, तो उनके लिए आप अपने घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है और आपकी जो रिसर्च के कार्य वो पूरे हो सकते हैं। दूर की विदेश की यात्राएं भी इसमें दिखाई दे रही हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा करेंगे या जो अपने एक्सपोर्ट के काम के लिए यात्राएं करेंगी वो लाभदायक रहेंगी। अगर किसी भी काम में आपके यहाँ रुकावट आ रही हो कन्या राशि वालों को या कन्या लग्न वालों को, तो वो 8 गांठें हल्दी की सूखी कभी कभी मंदिर में रखते रहें। महीने में 1 बार भी रख देंगे तो इससे जो आपका काफ़ी जो
जो गुरु की कोई भी रुकावट होगी 8वें गुरु की, वो ठीक हो जाएगी। और जहाँ जो गुरु जब राहु के साथ रहता है तो आपको अपने 8वें भाव में जब गोचर करता है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसमें जो आप मेडिटेशन करेंगे उससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो ये सांस की प्रॉब्लम देते हैं। तो अपनी छाती का ध्यान रखें, लंग्स का विशेष ध्यान रखें इस दौर में। और कभी कोई दिक्कत हो तो जैसे मैंने बताया है, 8 हल्दी की गांठें मंदिर में दें आप। इसके बाद आएंगे हम तुला राशि पे। तुला राशि ब्रह्मांड की 7वीं राशि है, शुक्र की राशि है, इसके शत्रु की राशि है। तो उस पे जो शनि का भ्रमण है वो 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव में भ्रमण होने से इसका राशि से पति पत्नी के जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, जिनके तलाक के मुकदमे चल रहे थे, जब वो तलाक करना चाहते थे या लेना चाहते थे, उसमें उनको काफ़ी उसमें हो सकता है कि आपका समझौता हो जाए उस तलाक के लिए। कोई पार्टनर से कोई बात विवाद था वो भी सुलझेगा। व्यवसाय में जो आपको नुकसान हो रहा था वो भी सुधरेगा। व्यवसाय में जो आपके कर्मचारियों के साथ कोई मतभेद हो, जो कुलीग्स के साथ, वो भी कम हो गए। अक्टूबर के बाद जब राहु बृहस्पति को छोड़ के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे तो भाग्य में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि में जब राहु 6ठे में हो, तुला लग्न में जब 6ठे में आएंगे और गुरु 7वें स्थान में हो, तो कार्य में आशातीत सफलता मिलती है। अगर आप कोई कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, निश्चित रूप से आप जीतेंगे उसमें, या कोई नौकरी का इंटरव्यू देंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। विवाह योग्य जो युवतियाँ हैं, क्योंकि 7वें भाव में भ्रमण है, उनकी शादी का बहुत अच्छा संयोग बनेगा। समीप की जो यात्राएं होंगी, नज़दीक की यात्राएं, उनको लाभ होगा। ये जो एजेंट्स का काम करते हैं, यानी कि टूरिंग का काम करते हैं, या एमआर का काम, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए ये तुला राशि में 8वां भ्रमण गुरु का विशेषकर महत्व होगा। अचानक लाभ भी होंगे, अचानक धन भी बढ़ेगा, मगर अचानक खर्चे भी होंगे। और मगर जो खर्चे होंगे वो ब्याह शादियों के कामों में या बच्चे की संतान के जन्म उत्सव मनाने पे होंगे। तो कार्य में बाधा अगर कभी भी आए तो इसमें सूखा नारियल जो ऐसे हिलाओ तो वो आवाज़ करता है, नरेल कहते हैं उसे, पूजा वाला नारियल, वो कभी कभी आप जल प्रवाह करें। अगर जल प्रवाह की व्यवस्था ना हो तो वो सूखा नारियल आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम वृश्चिक राशि में। गुरु का प्रवेश जहाँ 6ठे भाव में हो रहा है, 6ठे भाव में जब भी गुरु होते हैं, ये आदमी को बहुत ज़्यादा परिश्रम कराते हैं। कुंडली में लाल किताब में हमारे लिखा है कि गुरु अगर किसी घर में भी सबसे जो बुरा मानते हैं वो 6ठे भाव में मानते हैं, कि आदमी साधु की तरह चक्कर लगाता है, जैसे साधु घूमते रहते हैं बिना मतलब के, या फकीर घूमते रहते हैं, ऐसे मतलब चक्कर में डाल देता है। तो 6ठे भाव में गुरु, मगर राहु जब तक यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे, आपको कंपटीशन में भी जीत दिलाएंगे, आपका कामकाज भी ठीक रखेंगे। मगर राहु बृहस्पति जब 6ठे भाव में होते हैं, 6ठा भाव बीमारी का है, तो छोटी मोटी बीमारियाँ, खासकर कफ कोल्ड और जो छाती की बीमारियाँ हैं, ये आपको तंग करेंगी। इनसे आप बच के रहिए, अपनी इन राशियों के वाले लोग, वृश्चिक वाले। और मगर इसमें जो गुरु का भ्रमण है वो 6ठे भाव में होने से 12वें भाव में देखेगा। जो खर्चा होगा वो शुभ कामों पे ही होगा, और 9वीं दृष्टि इसकी दूसरे भाव में रहेगी। अगर खर्चा होगा तो भगवान उतनी आमदन भी देगा, या उसमें आपके धन में उतनी वृद्धि भी कर देगा जितना खर्चा करेंगे। यानी कि खर्च और धन की आमदन दोनों माकूल रहेंगी। और विशेषकर अक्टूबर तक अगर आप कोई इम्तिहान देना चाहते हैं, कोई वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि विदेश जाने वालों के लिए, ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। वो उनको जो वीज़ा वगैरह है, जो वीज़े में रुकावट आती थी, वो ज़रूर मिलेगी। अक्टूबर के बाद आपके धन में काफ़ी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। किसी घर में किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। तो मगर अक्टूबर के बाद घर में खुशी का माहौल रहेगा।
आप इस टाइम में किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज ना करें, उसको फ़ौरन इलाज कराएं, लंबा ना होने दें। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो आपके लिए है कि आप जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते, इनको आप बिस्कुट ब्रेड वगैरह देते रहेंगे तो छठे घर का जो गुरु है वो आपको अनुकूल असर देने लग जाएगा। इसके बाद आते हैं हम धनु राशि पे। धनु राशि ब्रह्मांड की 9वीं राशि है, गुरु की अपनी राशि है। तो धनु लग्न वालों को लिए गुरु संचार पंचम भाव में मित्र मंगल की राशि में होने पर अत्यंत शुभ रहेगा। शनि ऑलरेडी आपके तीसरे स्थान में चल रहे हैं और गुरु के नवम स्थान में आने के लिए पंचम भाव में आने से, गुरु जब आपके पंचम भाव में आएगा, ये आपके भाग्य भाव को देखेगा और इनकम भाव को देखेगा और लगन को देखेगा। धनु लगन के लिए ये जो गोचर है गुरु का, ये सबसे ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। आपके सारे काम जो आप अब तक रुके हुए थे, कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई नया रोज़गार सेट नहीं हो रहा था, कोई बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, आपकी शादी नहीं हो रही थी, कोई आपके विदेश जाने में कोई अड़चन थी, किसी प्रकार के भी जो आपके काम हैं वो इस अवधि में सारी पूर्ण हो जाएंगे। इसके लिए जब तक ये गुरु राहु के साथ रहेगा तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु मानसिक तनाव भी देता है। बच्चों के प्रति भी आपको ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा अक्टूबर तक। अगर वो पढ़ने वाले हैं या कॉलेज जाने वाले हैं या जवान बच्चे हैं, उन पे आप विशेष निगाह रखिए, क्योंकि जब गुरु राहु पंचम में हो तो बच्चों के बिगड़ जाने का थोड़ा सा योग होता है। तो पंचम भाव में गुरु की युति होती है जब राहु के साथ, तो बच्चों का जो जवान बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। आप अपनी सूझबूझ के कारण नौकरी और व्यवसाय में विशेष तरक्की करेंगे। आपको कोई इनोवेटिव थॉट, कोई नई ऐसी थॉट्स या आपकी सोच विचार होगी जो आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलाएगी, जिससे आपके बॉसेस खुश हो जाएंगे। या अगर आप अपना काम करते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, यानी कि या तो कार्य को दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे या दूसरे जगह में भी हो सकता है, यानी कि एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन दोनों आपकी व्यापार में देखने को मिलेगी। आप इस समय का सदुपयोग जरूर करें। और अगर आपको कभी किसी प्रकार की भी अड़चन आती हो इसमें, आपके कार्य में या पढ़ाई में या धन में किसी तरह की भी रुकावट हो, तो कभी कभी जो मूलियाँ हैं वो जहाँ लंगर बनता हो वहाँ रखें। ना कोई हो तो कहीं मंदिर में वो आप कुछ मूलियाँ कभी कभी रख सकते हैं, मगर मूली पत्ते समेत रखें, तोड़ के मत रखें, पत्ते तोड़ के मत रखें। तो ये आपके कोई भी अड़चन होगी उसको दूर करेंगे। अब आते हैं हम मकर राशि पर। मकर राशि पे जो गुरु का भ्रमण है वे चौथे स्थान पे होगा। चतुर्थ स्थान में राहु गुरु की जो युति है और शनि की 7.5 भी है आप पे। शनि की 7.5 आप पे चल रही है, आपकी यानी कि दूसरे भाव में चल रही है शनि की 7.5। उसके कारण जमीन जायदाद के झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु जब चौथे स्थान में हो राहु के साथ तो जमीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं अगर पहले से चल रहे हैं तो इनमें ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। या आप कोई झगड़ा करना चाहते हैं तो अक्टूबर तक इन झगड़ों से दूर रहें, पुलिस से दूर रहें। ऐसे ही कोई व्यवस्था बनाएगी, यानी कि पुलिस के पास ना जाना पड़े या कोर्ट कचहरी में ना जाना पड़े, क्योंकि उधर से 7.5 का जोर और राहु की गुरु के साथ युति ये कोर्ट कचहरी या पुलिस से हानि का संकेत देती है। किसी के भी झंझट में कोई दो आदमी लड़ते हों तो उनके झंझट में ना पड़ा जाए। और जुलाई अगस्त में विशेष सावधानी बरतें। विशेषकर जो व्यक्ति सरकार से संबंधित कार्य करते हैं उनको ये विशेष सावधानी करनी चाहिए। और अगर आप कोई अफसर है या कोई पब्लिक डीलिंग में है तो आपको अपने व्यवहार संयमित रखने चाहिए। रिश्वत आदि का आरोप आप पे लग सकता है, तो इस अवधि में अगर आप सरकारी अफसर हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं तो किसी भी रिश्वत वगैरह लेने या देने से आपको बचना चाहिए। अक्टूबर के बाद परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और नई भूमि, नए वाहन ऐसा लेने के योग बनेंगे। इस अवधि में आपको क्या करना है, क्रोध से बचना है
और किसी महत्वपूर्ण निर्णय से लेकर किसी बुजुर्ग की सलाह या किसी प्रोफेशनल की सलाह जरूर ले। रिसर्च करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम स्थान पर रहेगी। रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले, वैज्ञानिक हों, पीएचडी करने वाले, उनके लिए समय विशेष शुभ रहेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उड़द और चने, साबुत चने काले और उड़द, काले चल उड़द किसी ऐसी संस्था को दें जहाँ पे लंगर लगता हो, यानी कि किसी गुरुद्वारा वगैरह में देंगे जहाँ लंगर लगता हो, तो आपकी ये जो गुरु का भ्रमण है और जो साढ़े सती का प्रभाव है, दोनों का शमन होगा। अब आते हैं 11वीं राशि कुंभ पे। गुरु का भ्रमण तीसरे भाव में मिश्रित फल देने वाला होता है। गुरु जब भी तीसरे या 10वें भाव में भ्रमण करता है तो इसका फल मिश्रित होता है। तीसरे भाव में गुरु का जो भ्रमण है ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि तीसरे भाव में जो गुरु है या कोई भी शुभ ग्रह है वो इतना बढ़िया फल नहीं देते, जहाँ तक कि जो क्रूर ग्रह हो तीसरे घर में उसका फल बहुत बढ़िया होता है। तो ये मिश्रित फल रहने वाला होगा। शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर चल रही है और गुरु राहु की युति तीसरे घर में होने से व्यर्थ की दौड़ धूप आपके सामने रहेगी। बिना किसी कारण के आपको भागना पड़ेगा और जितना परिश्रम करेंगे उसका अनुकूल फल नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी जो आपका हौसला है बड़ा बुलंद रहेगा, क्योंकि राहु वहाँ पे है और हौसले में कोई कमी नहीं आएगी। और व्यवसाय में आप नई नई योजनाएं बनाते रहेंगे। विवाह योग्य जो व्यक्ति हैं या युवक युवतियां हैं, उनके लिए सितंबर, नवंबर और जनवरी के महीने बहुत अनुकूल हैं। सितंबर, नवंबर 23 और जनवरी 24, ये आपके लिए महीने बहुत अनुकूल रहेंगे। अक्टूबर के बाद आप वाहन जो अपना है वो सावधानी से चलाएं, क्योंकि साढ़े साती का प्रकोप हुआ। अल्कोहल से आपको बचना चाहिए। अल्कोहल से बचेंगे और वाहन चलाते हुए तो विशेषकर किसी भी नशे का सेवन ना करें, नहीं तो इसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है। तीर्थ यात्राओं का विशेष योग बनेगा और तीर्थ यात्रा का आपको शुभ फल भी मिलेगा। इसमें आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर ब्लड प्रेशर की जांच आप नियमित रूप से कराएं। नौकरी करने वाले जो लड़के लड़कियां उनका भाग्य बढ़ेगा, वो नौकरी में खूब तरक्की करेंगे और जो आपके प्रेम संबंध हैं उनमें भी अनुकूलता आएगी या नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। नई शादी का योग तो मैंने बताया आपके लिए है ही है। और उसमें अगर उपाय करना हो तो आप तीसरे जब आपके जो गुरु का भ्रमण हो रहा है, आप केसर का तिलक नाभि पे, जुबान पे और नाभि पे लगाएंगे तो जो गुरु का जो भ्रमण है ये आपको काफ़ी अनुकूल रहेगा। अब आते हैं हम ब्रह्मांड की आखिरी राशि मीन पे, और इस पे जब गुरु का अपनी राशि है, इस पे जो गुरु का भ्रमण है वो कैसा रहने वाला है। गुरु का भ्रमण दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में होने से धन की वृद्धि होगी, मगर अक्टूबर तक आय और व्यय यानी कि इनकम और खर्चा आपका बराबर रहेगा। अक्टूबर तक सफ़र में हानि भी हो सकती है। सफ़र में हानि का मतलब आपका सामान जो है वो सफ़र में चोरी हो सकता है। घर के भी ताले वगैरह लगा के रखें, क्योंकि जब गुरु राहु के साथ दूसरे घर में होता है तो जब भी चोरी होगी वो दिन के समय होगी, रात के समय ना होगी। तो दिन के समय विशेष अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, विशेषकर अपनी पॉकेट का ध्यान रखें। मीन राशि वाले जातक की जो पॉकेट है वो अगर जब भी कटेगी वो दिन में कटेगी, तो अपनी पॉकेट का ध्यान रखें, पैसों का ध्यान रखें। घर में भी चोरी की संभावना है। कोई सोने की चीज़ गुम होने के भी योग हैं। सोने की चीज़ जो अपनी है किसी लॉकर वगैरह में रखें। तो अगर विशेषकर नौकरों वाला घर हो आपका तो सोने की विशेष संभाल रखनी चाहिए। कठोर परिश्रम के बाद ही धन की प्राप्ति होगी। अगर जितना आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे तभी धन की प्राप्ति होगी। अक्टूबर के बाद आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। अगर पैतृक संपत्ति के विषय में कोई घर में झगड़ा चल रहा है तो उसमें लाभ होगा, निपटारा हो जाएगा। परंतु पत्नी और पार्टनर के साथ संबंध ना आपके बिगड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 12वें भाव का जो गुरु है, जब राहु दूसरे भाव का जो गुरु है जब दूसरे भाव में संचरण करता है तो राहु जब तक साथ रहेगा तो आपको अपने
घर परिवार में विशेषकर पत्नी से, जीवन साथी से अपना व्यवहार मधुर रखना चाहिए। परिवार में भी आप ऊंचा मत बोलें, कभी गुस्से की स्थिति हो तो शांत हो जाए। तो परिश्रम आपको जरूर मिलेगी। सरकारी कामों में सफलता, अगर आप कोई सरकारी काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें भी जो गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पे रहने पे जो खोजबीन का काम करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, या जो अनुसंधान करते हैं कुछ किसी तरह की भी, जो वैज्ञानिक वगैरह हैं, उनके लिए समय विशेष शुभ है। और गुरु की जो दृष्टि है पांचवी, ये छठे स्थान पर रहेगी। आपको अगर कोई कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगर कोई कंपटीशन या पेपर देने जाते हैं तो चने की दाल आप थोड़ी सी मंदिर में रख के जाएं। और जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कब देखें कि गुरु का जो गोचर है वो आपको तंग कर रहा है, तो मंदिर में 4 लड्डू मोती चूर के आप ये कभी कभी रखते रहेंगे तो गुरु का जो गोचर दूसरे घर में, विशेषकर जब तक राहु के साथ है, ये आपका बहुत बहुत बढ़िया निकल जाएगा। तो इस प्रकार राशियों के साथ मैंने थोड़ा सा जो अपना अध्ययन किया था आपके साथ साझा किया है। आशा है ये गुरु का जो मेष राशि में भ्रमण 22 अप्रैल से होने जा रहा है, 22 अप्रैल 2023 से, और 1 मई 2024 तक रहेगा इसी राशि में, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की राशियों वाले, सभी मेष से मीन राशि वाले सभी 12 राशि वाले जातकों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।